पीएम मोदी ने कोविड की वर्तमान स्थिति पर राज्यों के साथ किया संवाद। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार उद्योगों को दे रही है बढ़ावा। राज्य सरकार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बाढ़ निरोधक कार्यों को पूरा करा रही है। और राज्य सरकार ने अंचल स्तर के कामकाज को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के साझा प्रयास से देश भर में स्वास्थ्य ढांचे और सुविधाओं में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के आर्थिक फैसलों पर राज्यों के साथ तालमेल जरूरी है। उन्होंने सभी राज्यों से पेट्रोल और डीजल में टैक्स कम करने की अपील की है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में रोजगार सृजन के लिए लगातार नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री हुसैन ने पटना में सिल्क मेले का उद्घाटन किया। मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सिल्क व्यापारी भाग ले रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने तिरंगा सभा में बोली, तो आप समझ रहे हैं कितना काम हो रहा है। अभी हम लोग 30 तारीख को पहला ग्रेन बेस हमारी पॉलिसी सेंट्रल और स्टेट की आने के बाद इंडिया का पहला प्लांट जो ग्रेन से बनेगा वो 30 तारीख को पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उनके हाथों से उद्घाटन होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से प्रभावित 21 बच्चे भर्ती किए गए हैं। इनमें 2 की मौत हो गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने आमजनों से अपील की है कि बच्चों को भूखा ना रहने दें, उन्हें पौष्टिक भोजन दें। गाँव लेवल पर इसका जागरण चेतना की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। मुख्य रूप से ये हीट स्ट्रोक से संबंधित बीमारी है, तो बच्चे अनावश्यक धूप में ना खेलें, उनके पोषण पर ध्यान दें, बच्चे को भूखे ज़्यादा देर नहीं रहने दें। तो गार्जियन का मुख्य रूप से दायित्व होता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तो इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है।
मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में गर्मी शुरू होते ही चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे बचाव को लेकर जागरूक कर रहा है। पंचायत स्तर पर वीडियो के माध्यम से भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इस धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं अब। पटना एम्स में बुधवार को एक डॉक्टर सहित 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। दोनों संक्रमित पटना एम्स परिसर आवास में रहते हैं। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष सतर्कता बरत रही है। बुधवार को राजधानी पटना में 7 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 14 संक्रमितों की पहचान की गई है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर तटबंधों की मरम्मत के साथ ही अन्य बाढ़ निरोधक कार्यों को पूरा कर रही है। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय झा विभागीय दल के साथ गोपालगंज पहुंचकर गंडक नदी के सारण तटबंध का निरीक्षण किया। श्री झा ने बताया कि बाढ़ पूर्व गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न कराने के लिए एक बिंदु का निरीक्षण किया जा रहा है। जो विभाग का बाढ़ पूर्व तैयारी है उसको देखने के लिए और गंडक में खास करके गोपालगंज में पिछली बार भी 16 जून में को इतनी 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ गया था। तो जो हम लोग का काम चल रहा है एंटी इरोजन का, वो काम देख रहे हैं स्पॉट पे जा करके, और टाइमली काम कंप्लीट हो जाए वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे जा करके सर्किट हाउस में। शिया वक्फ बोर्ड की ओर से आयोजित दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित मंत्रिमंडलीय सहयोगी विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, मोहम्मद जमा खान के अलावा सांसद रामकृपाल यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। इफ्तार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह, बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सहित गणमान्य लोग और रोजेदार उपस्थित हुए। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राज्य सरकार ने सभी अंचल कार्यालयों में कामकाज को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर दाखिल खारिज, परिमार्जन सहित अन्य लंबित आवेदनों के तुरंत निष्पादित करने का निर्देश दिया। पटना के उप विकास आयुक्त ऋषि पांडेय ने दानापुर स्थित अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व संग्रह सहित भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मुख्य उद्देश्य जो है, जैसा कि डीएम सर ने भी कहा है कि हम लोग का है कि जो भी सुधारात्मक कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं अंचल स्तर पर, जो भी विभिन्न अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो जनता को, और उस पर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और अंचल के स्तर पर जो उनके पास संसाधन का अगर अभाव है उसका भी हम लोग एक बार आकलन कर लें, जिससे हम लोग सरकार को प्रतिनिधित्व कर सकें कि क्या क्या समस्याएं विभिन्न प्रकार से अंचल में हैं। और अंचल के स्तर से हम लोग अगर हमें लगता है कोई कमी है या किसी कर्मी के स्तर से कोई किसी प्रकार की लापरवाही की जा रही है तो हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई के लिए। इसी कड़ी में सरकार के निर्देश के आलोक में मुंगेर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने जिले के विभिन्न अंचलों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इसमें अधिकांश आरटीपीएस के लंबित आवेदन, दाखिल खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली जैसे शिकायतों के निष्पादन पर बल दिया गया। हम लोग निरीक्षण करा रहे हैं और निरीक्षण के क्रम में जहाँ पे भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, जो पॉइंट्स हम लोग को मिले हैं, पॉइंट्स ही मिले हैं, हम लोग को दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, अभियान बसेरा का और जो अन्य बिंदु हैं उस पर इंस्पेक्शन करना है। तो कहीं भी यदि कहीं पे कोई विसंगति पाई जाएगी या किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, मेरे असर से भी की जाएगी। और
रमजान के इस मुबारक महीने में सांप्रदायिक एकता की अनेक मिसालें दिखाई देती हैं। वैशाली जिले के मामा भांजा मजार हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। देखिए वैशाली से रतन कुमार की खास रिपोर्ट। हाजीपुर के जरुआ में मामा भांजे की ये दो कब्रें हिंदू और मुस्लिम दोनों की अकीदत का एक बड़ा मरकज हैं। यहाँ लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि लोगों की मुरादें पूरी भी होती हैं। इन मज़ारों का इतिहास काफ़ी पुराना और दिलचस्प है। बताया जाता है कि मामा भांजे की इन कब्रों में दोनों के धड़ तो दफन हैं, लेकिन इनके सर यहाँ से कई किलोमीटर दूर दूसरी जगह दफन किए गए हैं। बादशाह के वजीर ने जल्लाद को तैयार करके रखा। जैसे ये दो घोड़े की सवारी करके वहाँ पे पहुँचते हैं, दोनों नंगी तलवार लिए खड़ा ये जल्लाद जो है, दोनों ने तलवार चलाया, दोनों का सर कट के चेचर गिरता है। असल दोनों का सर जो है चेचर में है, 18 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, दोनों का धड़ यहाँ है। अब रही बात यहाँ कैसे और सर वहाँ कैसे। जो घोड़े पे सवार थे घोड़ा से गिर नहीं पाए, ये दोनों घोड़ा लेकर के यहाँ तक पहुँचा। नेपाल के हिंदू राजा द्वारा बनवाई गई इन मज़ारों के प्रति जितनी आस्था मुस्लिमों की है, उससे कहीं ज्यादा हिंदुओं की है। यहाँ आने वाले लोगों की माने तो यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, पर समाज के कुछ लालची किस्म के लोगों ने मज़ार को मिली जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है। ना ही तो उस वक्त बिरादरीवाद थी, ना कोई रिश्ता नाता था। मान के चलिए कि एक हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा नहीं था। ये ख्वाजा गरीनवाज के भेजे हुए दोनों आए और आने के बाद में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सबका खिदमत करने लगे, सबका सेवा करने लगे। कोई जरूरत पड़े, कोई परेशानी होती थी, उसका देख रेख किया करते थे। हाँ, पहले सास के अब मैंने हाथ ना कि सब पूरा हाथ तो पहले सब मन पूरा चलो हाजिरी दिए, मन्नत माने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी ने कोविड की वर्तमान स्थिति पर राज्यों के साथ किया संवाद। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार उद्योगों को दे रही है बढ़ावा। राज्य सरकार प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बाढ़ निरोधक कार्यों को पूरा करा रही है। और राज्य सरकार ने अंचल स्तर के कामकाज को दुरुस्त कराने का दिया निर्देश। दर्शकों, कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसीलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।